हेलो स्टूडेंट्स। अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर डिटरमिनेंट। आपके जो मैट्रिक्स है सेम टू सेम वैसा ही चैप्टर है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो डिटरमिनेंट होता क्या है, सबसे पहले आपको बता दूं। ये एक मैट्रिक्स की फॉर्म होती है एज ए, ठीक है। ये डिटरमिनेंट, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं, जैसे अगर ये मैट्रिक्स है ए बी सी डी, तो इसकी जो डिटरमिनेंट फॉर्म होती है वो इसको ऐसे लिखा जाता है ए बी सी डी। इसको लिखा जाता है डिटरमिनेंट की फॉर्म में, ठीक है। ऐसे दो डंडे लगाकर इसको डिटरमिनेंट ए बोलते हैं, ठीक है। अब ये होता क्या है, ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मोड ए, ये जो मोड है इसको मॉडुलस ऑफ ए नहीं लिख सकते, ये ध्यान रखना आप। क्या नहीं लिख सकते, मॉडुलस ऑफ ए। ये ओनली डिटरमिनेंट होता है, ध्यान रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दूसरा ये है, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स को ही अपने डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जिसका ऑर्डर 2 × 2 हो, यानी m × n सेम हो, 3 × 3 हो, 4 × 4 हो, उसको ही डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 4, इसमें देखो दो ही रो है और दो ही क्या है, कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, 2 × 2 आएगा, ठीक है। सिमिलरली 1 2 3 2 1 2 3 2 1, ऐसे कोई भी। तो इसका ऑर्डर देखो क्या है, 3 × 3। तो ये भी एक डिटरमिनेंट है। तो इनका ऑर्डर जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के इक्वल होता है, यानी m और n आपस में इक्वल होना चाहिए। यही डिफरेंस होता है मैट्रिक्स में और डिटरमिनेंट में। और एक डिफरेंस, मेजर डिफरेंस ये होता है भी, इसकी तो अपने वैल्यू निकाल सकते हैं डिटरमिनेंट की, बट मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता है और डिटरमिनेंट एक वैल्यू होती है। ये इसमें दो डिफरेंस होते हैं, ध्यान रखना। सबसे पहला डिफरेंस क्या है, बी, उसका जो ऑर्डर होता है m × n, उसमें मैट्रिक्स और रो इक्वल होती हैं। पहला डिफरेंस ये। दूसरा डिफरेंस ये है कि मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बट डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। और तीसरा डिफरेंस आपको पता ही है, मैट्रिक्स को ओनली अरेंज कर सकते हैं और डिटरमिनेंट को ऐसे लिखते हैं जिससे उसकी वैल्यू आ जाए, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, 2 × 2 का मैट्रिक्स देखो, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 2 × 2, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे वो अपने सीख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको दे रखा है, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है, इसको डेल से लिखते हैं, ध्यान रखना डिटरमिनेंट को। तो इसकी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल ईजी सा है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, a11 × a22, बीच में माइनस आता है, और a12 × a21, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल लूँ 1 3 2 1, इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे, 1 1 जा 1, -2 3 जा 6, तो ये इसका आंसर आ गया -5। तो ऐसे आप 2 × 2 का डिटरमिनेंट निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है, इसका डिटरमिनेंट निकाल के बताओ। तो 2 2 जा 4, माइनस, बीच में माइनस होता है, और -1 × 4 -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4, इसलिए इसका आंसर आ गया क्या, 8, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है, तो x × x क्या हो जाएगा, x² माइनस का x -1 × x + 1, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास x² माइनस का, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x + 1 और x -1 क्या हो जाएंगे, x a - b की आइडेंटिटी लग जाएगी, a² - b²। तो ये आ जाएगा इस फॉर्म में, x² से x² कैंसिल, माइनस अंदर जाके क्या हो जाएगा, +1। तो ये इसका डिटरमिनेंट आ गया। तो 2 × 2 का डिटरमिनेंट निकालना बहुत इजी है। 3 × 3 का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं ये आपको मैं सिखा रहा हूँ। बस ये दो ही चीज़ें आपको आनी चाहिए, 2 × 2 का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं और 3 × 3 का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। अगर ये आपको आता है तो इस पूरे चैप्टर में सिर्फ यही है, 4th चैप्टर में, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और 4.1 2 आपके CBSE से हटा दी गई है।
और 4.1 में आपके सिर्फ इतना ही है। 3 × 3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है, ध्यान से देखिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 × 3 रो से भी निकाल सकते हो, कॉलम से भी निकाल सकते हो, जिससे मर्जी निकाल सकते हो। जैसे मैं रो से निकालता हूँ, इस रो से कैसे निकाला जाता है, ये इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए को अपने ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान रखना। जैसे ये था डिटर्मिनेंट आपके पास, शुरू में A11 था, 1 2 था, 1 3 था, फिर 2 1 था, 2 2 था, 2 3, फिर 3 1, 3 2 एंड 3 3। अब इस रो के अकॉर्डिंग इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला होता है -1 की पावर 1 + 1। ठीक है, ये मैं इसमें सिखा देता हूँ आपको। जैसे इसके अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं तो -1 की पावर पहले लिखते हैं A11, क्या लिखते हैं A11। फिर इसके साथ आता है -1 की पावर, ये दोनों का सम 1 + 1। और फिर जो एलिमेंट ले रहे हैं उसको छोड़ देते हैं, नीचे वाला ये छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं, तो ये आ जाता है सिर्फ A22 और A33, A32, A33, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये देखो पहले A11 ले लिया, ठीक है, -1 की पावर, ये जो 1 1 आता है वो 1 + 1 आएगा, और फिर क्या आएगा, जो 1 उसके साथ छोड़ दिया। अब देखो अगर आगे वाला लूँ मैं, ये लूँ A12 -1 की पावर 1 + 2, फिर ये छोड़ देंगे, मतलब जहाँ एलिमेंट पड़ा है उसके नीचे वाली कॉलम छोड़ देंगे और ये रो छोड़ देंगे, तो ये बचेगा क्या, A21, A31, A23, A33। बस इसको सोल्व करना, आपको 2 × 2 का सिखाया हुआ है। तो ये देखो A12 के साथ ये बच गया। अब लास्ट में A33 का क्या बचेगा बताओ, A13 का क्या आएगा, A13 आएगा, साथ में आएगा -1 की पावर 1 + 3, और ये आएगा, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, तो ये बचेगा ओनली A21, A31, A22, A32। तो ये देखो A21, A31, A23, A33। तो इसको अब सोल्व कर लेंगे, -1 की पावर 1 + 1 1 ही होती है, यानी -1 की स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और इसको आपने ऐसे सोल्व कर सकते हैं। सिमिलरली -1 की पावर ओड हो जाएगी तो नेगेटिव आ जाएगा, ये -1 2 आ गया, इसको ऐसे सोल्व कर लेंगे। फिर -1 की पावर इवन आ गया, फिर इसको ऐसे सोल्व कर लेंगे। तो ये आपका ऐसे रो से कर सकते हैं। सिमिलरली आप सेकंड रो से भी कर सकते हो। सेकंड रो से देखो मैं करके दिखाता हूँ, आपको एक ही तरीका आना चाहिए, चाहे फर्स्ट रो से कर लो, सेकंड रो से कर लो, कॉलम से कर लो, जैसे मर्जी कर सकते हो। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, देखो A21 को छोड़ा और -1 की पावर क्या आ गई, 2 + 1। फिर अब इसकी रो और कॉलम छोड़ दो, जहाँ ये एलिमेंट पड़ा है उसके कॉलम छोड़ दो, रो छोड़ दो, तो क्या बचेगा, ये बचेगा, देख लो A12, A13, A32, A33। फिर नेक्स्ट एलिमेंट ले लो A22, ले लिया, -1 की पावर 2 + 2। ये तरीका है, ध्यान रखना वैल्यू निकालने का। अब ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, तो बाकी बचा आंसर आ जाएगा, देखो। और लास्ट वाला A23, तो ये वैल्यू छोड़ दो, ये छोड़ दो, तो ये बचा, देखो। और -1 की पावर 2 + 3 तो आता ही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। अब आगे बस सोल्व कर लेंगे। -1 की पावर अगर ओड है तो नेगेटिव में आएगा 2 1, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 की पावर इवन है तो ये पॉजिटिव आएगा 2 2, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर -1 की पावर 2 + 3 ओड है तो ये नेगेटिव आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसे आप सोल्व कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू कॉलम भी सोल्व कर सकते हो, जैसे ये छोड़ दिया, ये आ गया, ठीक है, ऐसे। और फिर ऐसे 2 1 छोड़ दिया तो ये छोड़ दो, ये आ गया, ठीक है। तो आपको एक तरीका आना चाहिए, कोई मर्जी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आपको एक्सपेंड करना आना चाहिए। अब मैं इसको एक्सपेंड करके एक एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। जैसे इसकी वैल्यू निकालनी है तो नोट
इन द थर्ड कॉलम 2 जीरो है, यानी जिसमें ज़्यादा जीरो है उसके अकॉर्डिंग कर लिया करो ताकि इजी हो जाता है। अब मैं इसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, देखो। तो 4 को छोड़ा, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये बचेगा देखो -1 3 4 1। और 4 के आगे नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये है 1 3, पहली रो का थर्ड कॉलम है, यानी ये पॉजिटिव आ रहा है, इवन आ रहा है, तो ये 4 पॉजिटिव का आ गया। अब इसको सोल्व कर लेंगे, -1 -12। फिर आगे नेगेटिव का जीरो क्यों आया बताओ यहाँ पे? क्योंकि ये है 2 3, दूसरी रो का थर्ड एलिमेंट, तो ये नेगेटिव आ गया, ठीक है। अब ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, तो 1 2 4 1 आ गया, बट हो तो जीरो जाएगा क्योंकि बाहर जीरो पड़ा है। अब ये पॉजिटिव आया क्योंकि ये है 3 3, लास्ट वाला एलिमेंट, ठीक है। ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, तो ये वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे आपको ये करके दिखाना है, ठीक है। ये वाला भी एग्जाम्पल करके दिखाना है, फिर अपने कल से एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज आपको ये करके दिखाना है। थैंक यू।